इसके ऊपर? कल दिनांक 25 फरवरी को देर शाम क्राइम ब्रांच बीपीटीपी की जो टीम है उसके इंचार्ज पीएसआई दीपक लोहान की टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पल्ला थाना के एरिया के अंदर कुछ युवक हैं जो एरिया के में तथा दिल्ली और फरीदाबाद के एरिया के अंदर लूट की वारदातों को लगातार अंजाम देते हैं तथा इसी फरीदाबाद के क्षेत्र के अंदर आज वो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए इस एरिया के अंदर मौजूद हैं, जिसमें क्राइम ब्रांच की जो सेंट्रल बीपीटीपी की जो टीम है उसने उस एरिया में जाकर के जब चेकिंग शुरू की गई तो उस दौरान दो युवक मनोज और ललित नाम के वहाँ पे मिले संदेहजनक हालत के अंदर, जिनको काबू करके जब उनसे पूछताछ की गई तथा उनकी चेकिंग की गई तो उन आरोपियों से एक देसी कट्टा तथा साथ में एक कुल्हाड़ी बरामद की गई और पूछताछ में उनसे सामने आया कि वो इस एरिया में पहले भी वारदात कर चुके हैं। इस संबंध में उनके खिलाफ एक एफआईआर नंबर 188, 398, 401 आईपीसी तथा आर्म्स एक्ट की पल्ला थाना में कल दर्ज की गई और जब उन्हें पुलिस रिमांड के दौरान जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इससे पहले भी खेड़ी पुल एरिया के अंदर लूट की वारदात इसी तरीके से कुल्हाड़ी से लोगों को डरा करके और हमले की कोशिश करके लोगों से लूट बाट करते हैं, जिसमें उन्होंने एक मोबाइल फ़ोन छीना हुआ था जो मोबाइल फ़ोन उनसे बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा पूछताछ में जो सामने आया, दिल्ली के हरिनगर के एरिया के अंदर भी उनने एक इलेक्ट्रिक रिक्शा जो था वो वहाँ पे लूटा था तथा उस रिक्शा चालक का मोबाइल भी लूट लिया था, जिस संदर्भ में दिल्ली के अंदर एक एफआईआर दर्ज है जो 25/54 आर्म्स एक्ट का तथा लूट की धाराओं के अंदर जो एफआईआर है वहाँ पे दर्ज है। जो दिल्ली से लूट की गई थी वो ऑटो रिक्शा भी बरामद किया गया है, इलेक्ट्रिक रिक्शा, और मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया गया है। अभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करके उनका पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा और अन्य जो वारदात हैं उनके संदर्भ में भी उनकी संलिप्तता के बारे में जो पूछताछ की जाएगी। सर ये रहते कहाँ पे थे? दोनों आरोपी थाना भूपानी के अंदर भूपानी गांव के ही रहने वाले हैं तथा दोनों आरोपी सगे भाई हैं और नशे के आदी हैं, इसीलिए ही इस तरीके की जो वारदात है। आरोपियों की उम्र कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है? दोनों आरोपी जो हैं वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं तक पढ़ाई की है। एक की उम्र 21 साल है ललित की तथा जो मनोज है वो 25 साल का है और यहीं पे गांव में अपने परिवारजनों के साथ रहते हैं। दोनों शादीशुदा हैं। जो बड़ा भाई मनोज है उसका तलाक हो रखा है। सर आरोपी प्रोफेशनल है सर? जी, आरोपी जो है उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया कि एक वारदात उनके द्वारा दिल्ली में पहले की जा चुकी है लूट की तथा एक स्नैचिंग की 379 एक ही जो मुकदमा है उनका एक फरीदाबाद खेड़ी पुल के अंदर पहले से रजिस्टर्ड है। इससे पहले इसी साल जनवरी के महीने के अंदर इन लोगों के द्वारा भूपानी के अंदर ही जो पुलिस की टीम ईआरवी जो गई थी उसके साथ भी वहाँ पे पथराव वगैरह की घटना के अंदर ये शामिल रहे थे तथा इन लोगों की जो अन्य जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो ड्यूरिंग पुलिस रिमांड आगे और पूछताछ की जाएगी। अगर अन्य कोई इनकी संलिप्तता मिली किसी क्रिमिनल अपराध के अंदर किसी में तो उसके खिलाफ कार्रवाई अलग से की जाएगी। उस पे कोई पुलिस की कोई यात्री गाड़ी या कोई खड़ी नहीं होती? जो ईआरवीज हैं वो शहर के अंदर अलग अलग पॉइंट्स पे लगातार उनके फिक्स पॉइंट है जहाँ पे वो खड़ी होती है तथा लगातार गश्त भी करती रहती है और इस तरीके के जो अपराध जो होते हैं उन पर रोकथाम के लिए लगातार कार्य किया जाता है। इन दोनों के अलावा कोई और अभी इसमें शामिल पाया गया? नहीं, इस वारदात के अंदर ये दोनों ही युवक थे और जो शिकायतकर्ता के द्वारा दोनों ही बताए गए हैं। दिल्ली का जो मुकदमा है उसमें एक वीडियो फुटेज इनकी पहले से ही आई हुई है जिसमें दोनों वहां पर भी दोनों ही साथ वारदात करते हुए नजर। सर हथियार क्या बरामद हुआ इनके पास से? अभी कल जो इनसे एक देसी कट्टा और एक कारतूस तथा साथ में एक कुल्हाड़ी जो है जो घटना में प्रयोग करते थे वो बरामद की। फरीदाबाद में यहाँ पे इन्होंने कितनी वारदातें करी हैं यहाँ पे और कहाँ करी हैं? फरीदाबाद की एक वारदात खेड़ी पुल पुलिस स्टेशन की है जिसमें इन्होंने कुल्हाड़ी दिखा करके ही एक मोबाइल फ़ोन लूटा था जिसके में मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया तथा इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कल ये एक वारदात को अंजाम देने के लिए जब वहाँ पे पल्ला थाना के अंदर मौजूद थे तो पहले ही पुलिस को सूचना मिली तथा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगर पुरानी किसी वारदात के अंदर इनकी कोई संलिप्तता रही होगी तो पुलिस रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ की जाएगी।